आपके साथ मारे गए का मतलब राजनीतिक तौर पर। और आज आपके जिसे कहा ना, रहा न कोई कुल रोवा न हारा, तो अब आप 5 लोगों की मंडली के बीच में आप बैठ करके रुदाली कीजिए, छाती पीटिए, रोइए, गाइए, नरेंद्र मोदी को धमकाइए। आप जिस प्रकार की ममता जी ने राजनीति की, उन्होंने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया, आने वाले देश के हितों के साथ समझौता किया, बांग्लादेशियों को शरण दे करके जिस प्रकार से उन्होंने काम किया वो देशद्रोह से कम नहीं है। ये मैं फिर बार बार इसे दोहराता रहूंगा। जिस प्रकार से उन्होंने नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के लोगों को अपमानित करने की कोशिश की, आप फोन नहीं उठाते प्रधानमंत्री का, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोन आया तो मैंने फोन नहीं उठाया। आप एक संवैधानिक संस्था में एक राष्ट्र के प्रधानमंत्री को आप अपमानित करने की भाषा आप बोल रहे हैं। आप देखिए उसके निष्कर्ष अब क्या इसमें है। आपको उससे इसी आपने जो बात कही ना, ऐसी एक बड़ी खबर अभी बताता हूं ममता जी से जुड़ी हुई। लेकिन ये अपमानित किया करना विधायकों को या नेताओं को, पार्टी के इल ट्रीट करना, उसको सारा दोष अभिषेक बनर्जी को दिया जाता है। अब एक बात सुनी थी कल प्रोग्राम में, आप ही लोग शायद कुछ बता रहे थे कि जब हार के बाद विधायक दल की मीटिंग हुई तो जब अभिषेक बनर्जी की एंट्री हुई तो ममता बनर्जी ने कहा कि इनकी कोई गलती नहीं है हार में, सब खड़े होकर के इनका स्वागत कीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन इनको दीजिए, स्टैंडिंग ओवेशन 250 से 80 विधायक बनाने के लिए। तो वो बात मुझे खटकी, मुझे वो बयान मिला है जो वही संदीपन साहब बागी एक विधायक है, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ था उस मीटिंग में। आप सुनिए। दल जब हार गया उसके बाद जब हम लोग मीटिंग में गए थे, वहां पे सारे एमएलए को बोला गया था कि अभिषेक के बारे में कोई कुछ नहीं बोल सकता है, वो बहुत अच्छा काम किया, सब खड़े होकर उसको स्टैंडिंग ओवेशन दो। जो एमएलए तब से है, जब अभिषेक बनर्जी शायद स्कूल में पढ़ते थे, उनको खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ा। कहीं ना कहीं तो मन में लगेगा, कहीं ना कहीं तो कुछ तो इसका रिएक्शन होगा। अभी भी अगर दल यही सोचते हैं कि हम ही लोग सब कुछ है, किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना है, किसी का कोई ओपिनियन नहीं लेना है, हम लोग डिसाइड करके आप लोग को बोल देंगे और आप लोग को वही राह में चलना पड़ेगा, ऐसे होते हुए आया है। आज जब मौका मिल रहा है कि इसको नकारने का, लोग नकार रहे हैं। कह रहे हैं भाई वहां इतने सीनियर लोग भी हैं कि जब अभिषेक बनर्जी स्कूल में पढ़ते होंगे तो ये एमपी एमएलए बन गए होंगे, नेता, मतलब प्रॉपर पॉलिटिक्स में। कितनी उम्र है उनकी? 34 साल, 34, 38। और ये 10-10 बार का विधायक भी है टीएमसी के अंदर। उन सबसे खड़ा कहा गया कि खड़े होकर देखिए, इसको पार्टी की जो लीडरशिप है उसका उम्र से कोई रिश्ता नहीं। विजय जी ये सोचिए ना कि वो 38 में कहाँ है और हर्षवर्धन जी कहाँ है इस उम्र में। अरे यही क्या मतलब हुआ? ये तो बहुत सम्मानित लोगों में से हैं, देश के सम्मानित लोगों में से हैं। इसमें आपने ये अभी भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं आप बनर्जी से। इसमें कौन सी इंस्पिरेशन लायक है सर? वैसे नहीं, देखिए, आपने कह ही दिया, तो एक लाइन राजनीति की उर्वर जमीन पर आप भी चलने के लिए तैयार हो जाए। नहीं, चूंकि आपने कहा तो एक लाइन तो बोल ही दूं। मैं जो भी हूं सब अपनी हैसियत से हूं। मेरी कोई बुआ, मेरे कोई फूफा, मेरे घर परिवार कोई दूर दूर तक कोई लेन देन, वो यही सुनने के लिए उन्होंने कहा, इसीलिए कहा उन्होंने। तो ये हालत थी। अच्छा, एक खबर और है सर कि स्पीकर ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि ऋतुव्रत बनर्जी जो अब एलओपी हो गए हैं, बागी गुट के नेता, वो उनका एक्सपल्शन, निष्कासन टीएमसी से वो गलत था, प्रॉपर प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। क्योंकि टीएमसी ने यही प्ली ली थी ना कि जिस व्यक्ति को हमने पार्टी से ही निकाल दिया, वो कैसे उस पार्टी का लीडर ऑफ द विधायक दल का नेता कैसे हो सकता है। तो स्पीकर रिकॉर्ड पे आके कह रहे हैं कि ये निष्कासन ही गलत है। प्रोफेसर साहब ने तो 3 दिन पहले कह दिया था। स्पीकर जो स्पीकर हैं रतीन्द्र बोस, उनका बयान चला दिया। बहस तो आप ही कर रहे थे सर, जिसका उपसंहार पहले से तय था। सी किया है, उससे ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं किया। उनको थोड़ा जो एलओपी के लिए जो चिट्ठी दिए थे, चिट्ठी में थोड़ा लैकुना था, इसलिए जो नेक्स्ट में जो स्टेप लिया वो एक्चुअली आके सब दिखाया जो ऐसा ऐसा है, वही हिसाब से हम लोग डिसीजन लिया। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें जो चिट्ठी दिया है निष्कासन करने के लिए, वो चिट्ठी वैलिड नहीं है, पहला। और दूसरा है, निष्कासन करने के लिए किसी को शोकॉज करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है। आज ही चिट्ठी दिया जाए आपसे निष्कासित, तो वो तो नहीं होता है। इसीलिए उसका निष्कासन उन लोग नहीं मानता है जो ज्यादा एमएलए है, 58 एमएलए है। उन लोग बोलता है वही तृणमूल में है,
तो उन लोग को बात मानना पड़ेगा। तो ये तो पहली दलील ही खारिज हो गई समीर जी ममता बनर्जी की। नहीं ठीक है, अब स्पीकर बोला, लेकिन वैसे ये स्पीकर का डोमेन नहीं है ना कि पार्टी ने निकाला है। संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक है। स्पीकर तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर ये कैसे तय करेंगे कि भाई उन्होंने नहीं, क्योंकि सवाल ये ना कि आपने अपॉइंट कैसे किया इनको एलओपी। नहीं, पार्टी से निकालने का बोल रहे हैं कि जो पार्टी से निकालने की बात किया है वो गलत है, निष्कासन पार्टी से गलत है। स्पीकर ये कह रहे हैं कि उनका निष्कासन पार्टी से गलत तरीके से हुआ है। वो बेसिकली स्पीकर के डोमेन में नहीं आता है। वो ये तय नहीं कर सकता कि उनको प्रोसेस फॉलो किया है पार्टी के अध्यक्ष ने, पार्टी के संविधान के हिसाब से हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं सर, जब टीएमसी ने उनको ये बोला कि इस आदमी को हमने निकाल दिया है तो स्पीकर ने उसको एग्जामिन किया होगा ना। नहीं, उसके बाद अपॉइंट किया होगा इनको। नहीं, स्पीकर का ये कोई कंसर्न नहीं, विधायक तो वो है ना। स्पीकर का ये कंसर्न नहीं है। स्पीकर का तो ये कंसर्न है कि उसके पास विधायकों का बहुमत है कि नहीं। जब वो पार्टी में ही नहीं रहा, तृणमूल तो कह रही है वो पार्टी में ही नहीं रहे। नहीं, लेकिन हमने निकाल दिया, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया ना। ये तो भाई जाके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या चुनाव आयोग में कह सकते हैं। अच्छा। स्पीकर कहेगा कि भाई मेरे पास तो विधायकों का आया, मैंने विधायकों के आधार पर तय कर दिया। आप कह रहे हैं स्पीकर का काम नहीं था, ये इसकी जजमेंट स्पीकर नहीं दे सकते। बेस क्या है, आधार क्या है कि वो एलओपी हो गए हैं? आधार ये है कि वो टीएमसी के विधायक हैं। अगर स्पीकर इसको स्वीकार कर लेते कि टीएमसी में नहीं है वो, तो कोई निर्दलीय विधायक जाके थोड़ी ना टीएमसी के नेता का क्लेम कर पाएगा। तो ये तकनीकी मसला है जिसके लिए, और जाहिर है जब इस तरह की चीजें होती हैं और चूंकि जो भी 58 नंबर बताया जा रहा है तो वो नंबर उनके साथ हैं, तो फिर वो कहां टिकेंगे? फिर सर तो वो एक खबर, बड़ी तकनीकी से खतरनाक खबर, इसकी बात कर लेते हैं। बहुत खतरनाक से मेरा मतलब बहुत गंभीर मामला है। अच्छा, ये इस खबर की, ममता जी का प्रदर्शन कब हुआ सर? परसों तरसों हुआ ना? ये उसी दिन खबर हमारे पास थी। हमने ये उचित सोचा कि यार चलो इसका ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए ऐसी बात का। लेकिन अब ममता बनर्जी के ऊपर एफआईआर हो गई है।